दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के जो कांटे होते हैं, उसका विशेष उपाय हम आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए लेकर आए हैं। ज्योतिष में बिलपत्र के कांटों का बहुत ही अद्भुत उपाय बताया गया है। जैसे कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में आर्थिक परेशानियां आती हैं। दोस्तों, हेल्थ संबंधी इश्यू हो जाते हैं। कई बार नौकरी में, व्यापार में दिक्कतें आती हैं, अड़चन आती है। कई बार कुछ कर देता है, कोई किया धरा हो जाता है, कहीं नजर लग जाती है, हाय लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है किसी की, या फिर कोई जाने अनजाने गुप्त शत्रु होते हैं। तो कभी कभी पति पत्नी में ऐसी विडंबना हो जाती है। पुराने से पुराने रिलेशन, वो कई बार 5, 6, 7, 8 साल पुराने रिलेशन हो, वो टूटने की कगार पर आ जाते हैं। दोस्तों, कभी व्यापार को लेकर अर्चना आती है। इस प्रकार से अगर आपकी भी जीवन में नई नई दिक्कतें आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आज मैं उपाय बता रहा हूं जिससे आप उपस्थित ग्रह दोषों को तो कम कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी विपरीत परिस्थितियों से घिर गए हैं, तो विश्वास रखिए, ये समय का चक्र है, निकल जाएगा। दोस्तों, ये दौर समय के साथ आपका बदल जाने वाला है। बिलपत्र के सिर्फ एक कांटे से आसानी से आपको बिलपत्र का पौधा भारत देश में कहीं भी मिल जाता है। और अगर बिलपत्र का कांटा ना मिले, तो आपको नींबू के कांटे आप ले सकते हैं, बेर के कांटे आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी गुलाब के कांटे भी लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पौधे लगाया करें। अपने आसपास बेलपत्र का पौधा घर पे भी लगा सकते हैं, किसी मंदिर में भी जाके आप लगा सकते हैं। ये सब दैवीय वृक्ष होते हैं, जैसे तुलसी व पीपल हुआ, नीम हुआ, गिलोय हुआ, बरगद हुआ, शमी हुआ, नींबू, बेलपत्र, ये सभी आदि दैवीय वृक्ष हैं। और इसके महत्व को लास्ट वीडियो में मैंने बिलपत्र के पौधे का आपको बताया, किस प्रकार से इसके सभी पूरे पेड़ में ही माता गौरी का निवास होता है। तो अगर आप भी विकट परिस्थितियों में फंस गए हैं, बड़े संकट में फंस गए हैं, जिसका निवारण आप तत्काल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में पूजनीय बिलपत्र का पौधा है, अगर तो वहां जाइए। और अगर आपके घर में नहीं है, तो आसपास कोई शिव मंदिर होगा, वहां पर आपको ये पौधा अवश्य मिल जाएगा। तो वहां जाइए। दोस्तों, सबसे पहले हाथ जोड़ करके वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, आग बंद करके प्रभु से विनती कीजिए, हे प्रभु, आज मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपके पास आया हूं, बड़ी आस से आपके पास आया हूं कि आप मेरी विपदा को दूर कीजिए। ये जो बड़ा सा संकट मेरे सामने आया है, हे प्रभु, ये आपके लिए बड़ा ही तुच्छ है, इसे दूर करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ऐसा बोलते भी उस बिलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ गिरा हुआ हो, बेल का, उसको उठा लीजिए। अगर गिरा हुआ नहीं है तो आप तोड़ लीजिए, और सामने वही मिट्टी में या पत्थर का कोई टुकड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर उस कांटे को आप रख लीजिए। दोस्तों, अब जैसे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, इसी प्रकार से उस कंकड़ का आपको भोले बाबा का भाव करके ओम नम शिवाय का जप करते हुए आपको जल से, पंचामृत से, जो आपकी इच्छा हो उससे आपको पूजन करना है, भगवान शंकर का स्वरूप मान करके। फिर एक दाना, सिर्फ एक दाना मूंग या एक चावल के दाने से आपको उपाय करना है। वो हाथ में ले लेना है, वो चावल का दाना या मूंग का दाना, और 27 बार उसको ओम नम शिवाय बोलकर फूंक मारना है और उस कंकड़ पर आपको चढ़ा देना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, जो भी दाना आप लेंगे वो साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। इसके बाद वहीं पर थोड़ा सा जल और अर्पित कर दीजिए, और फिर भगवान से हाथ जोड़कर एक बार फिर अपनी समस्या के बारे में बोले, और शीघ्र आपकी कठिनाइयों को दूर करने की या कोई विशेष मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे, आपकी जो भी समस्या है वो 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाती है। और सच बोलूं अगर आपको मैं, तो ये उपाय स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव के एक भक्त की जो पीड़ा होती है, गरीबी होती है, दुख दर्द, कष्ट होते हैं, बीमारी होती है, उन्हें दूर करने के लिए भक्तों को बताया था। इस उपाय से 100% 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई खास शत्रु है जो बार बार परेशान करता है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बार एक उपाय बताता हूं, आजमाकर जरूर देखिए। इतना असरदार है इसका प्रयोग कि बड़ा से बड़ा शत्रु भी कुछ ही दिनों में आपका दोस्त बन जाएगा, और आप जो चाहेंगे वो ही वो करने लगेगा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय सिर्फ शत्रु को मित्र बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि पति पत्नी बहुत दूर चले गए हैं, आपसे
या दूर हो रहे हैं। आप किसी खास पर्सन को, चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे आपकी कोई कोलीग हो, चाहे आपके बॉस हो, या कोई विशेष स्त्री हो या पुरुष हो जिससे आपको विशेष लगाव हो, उनके लिए भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, छोटा ही ले लीजिए। करीब करीब 5 इंच के रूमाल साइज का 2 पीले नींबू आपको लेने हैं। एक सफेद कागज लेना है। एक हरा पेन लेना है। 2 बेल या गुलाब या नींबू, बेलपत्र का कांटा हो तो 2 बेलपत्र का कांटा लेना है। अगर बेल का नहीं मिलता है तो गुलाब, नींबू या फिर शमी का, या फिर आप कोई और कांटा, बेर का कांटा, ये भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा सिंदूर, लाल वाला सिंदूर, ऑरेंज नहीं लेना है। लाल सिंदूर आपको लेना है, ये ध्यान रखिए। ये सभी चीजें एक साथ ले लीजिए। आप यह उपाय सोमवार को कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, सावन के महीने में कर सकते हैं, किसी भी दिन, नवरात्र में कर रहे हैं तो भी आप पूरे 9 दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप और दिन में करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सुबह स्नान आदि करके फ्रेश हो जाना है और फिर भैरवनाथ के मंदिर है, वहां जा सकते हैं। भोलेनाथ का मंदिर है, वहां जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। या काली मां का मंदिर है तो वहां पे कर सकते हैं, या नहीं है तो दुर्गा मां का मंदिर और कुछ भी नहीं है तो घर में ही ईशान कोण की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहां पर मुख करके आप ऐसे बैठ जाइए दोस्तों। या कोई सुनसान स्थल, अगर मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो वहां कोई सुनसान जगह होगी थोड़ा सा, जहां पे थोड़ी दूरी पर आप ये कर सके उपाय, कोई आपको देखे नहीं टोके। नहीं तो आपको ये करना है, सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के देवी देवताओं के आगे झुक के प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। फिर उस जगह चले जाइए जहां पर आपको उपाय करना है। जो सारा सामान है, कागज, पेन, पीले नींबू, काला कपड़ा, गुलाब या नींबू का कांटा और सिंदूर, ये सभी चीजें वहां ले जाकर शांति से बैठ जाइए। अब जो नींबू है, एक नींबू, उस पर उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखिए जिसको आप शत्रु नाश करना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, और दूसरे नींबू पर आप अपना नाम आपको लिखना है। फिर सफेद कागज पर उस स्त्री या पुरुष का नाम फिर से लिखिए, हरे रंग के पेन से। जो पेना आप लेके गए, ग्रीन कलर का पेन, उससे 251 बार वहीं बैठ के करना है। घर से नहीं करके लेके जाना ये दोस्तों, 251 बार बैठ करके आपको उसका नाम लिखना है। अब उस नींबू वाले कागज को, उसको अपने दाहिने हाथ में लेकर 251 बार आपको एक मंत्र पढ़ना है। 251 यानी 251 टाइम्स ओम रिम 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 रिम, ये 4 बार बोलना है। रिम 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 रिम, क्रिम 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 3 बार, क्रिम बोलना है। ओम रिम 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 रिम, क्रिम 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 कालिके अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, अब जो ये अमुकम है उसमें आप जिस पर्सन का नाम आपने लिखा है उसका नाम आपको बोलना है। जैसे मैं कोई राजेश को अगर वश में करना चाहता हूं या कोई झूली को वश में करना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? ओम रिम 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 क्रिम 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 कालिके जूली वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अगर राज को वश में कर रही हूं तो क्या बोलेंगे? ओम रिम 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 क्रिम 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 कालिके राज वश्यम स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है जो जब आप करेंगे। अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है मोती की या मूंगे की माला तो ये विशेष फल देते हैं, तुरंत फल देते हैं। और मंत्र पूरा पढ़ने के बाद उन दोनों नींबू को कागज से बाहर निकाल लीजिए और मंत्र में अमुक की जगह ध्यान रखिएगा। वशीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम बोलना है। अब जिस नींबू पर जिसको वश में करना है उसका आपने नाम लिखा है, उस पर आपको दोनों जो कांटे आप लेके आए थे बेल के या जो भी शमी के या बेर के कांटे, कोई भी आपको उसमें गाड़ देना है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो लोग भी आउट एरिया आदि में रहते हैं उनको ये नहीं मिलता है कांटे वगैरह, तो आप कोई और भी कांटों का यूज कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के कमेंट में पूछ लीजिए कौन सा कांटा आपके पास अवेलेबल है, और नहीं तो बाय चांस अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप सुई या आईपिन के द्वारा भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको काले कपड़े में सिंदूर रखना है, नाम लिखा हुआ कागज रखना है और नींबू जो कांटा सहित था काले कपड़े में बांध करके ये सबको पोटली बना देनी है। और अगर आसपास कोई समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, वहां पर फेंक सकते तो वहां फेंक दीजिए, बहा दीजिए। और या फिर आपको वही जमीन पर गाड़ देना है। अगर आपका पर्सन जो शत्रु है, कागज पर जो नाम लिखा हुआ है उसको आप चाहे तो वहीं पे मिट्टी में गाड़ सकते हैं, या फिर आप घर ला करके एक सरसों के तेल की बोतल आप चाहे तो साथ में भी लेके जा सकते हैं। वो सरसों की तेल की बोतल, उसमें वो पर्ची को डूबा करके छोड़ दीजिए
चाहे तो घर में ही किसी कोने में आप उसको छुपा के रख दीजिए, और या फिर आप वहीं पे उसे गाड़ कर आ जाइए। ऐसे गाड़े कि कोई उसे निकाले ना, क्योंकि जो भी जब तक वो कागज उस सरसों के तेल के अंदर डूबा हुआ रहेगा, वो पर्सन आपके अंडर में बश में रहने वाला है दोस्तों। गजब का उपाय है। सोमवार में कम से कम 1-2 बार कर ही लीजिए। देखिए, सामने से जो शत्रु हो गया है आपको प्यार नहीं करता, आपसे प्यार से बोलने लगेगा, आपको तंग कर रहा है तो तंग करना बंद कर देगा। अगर आप प्रेम कर रहे हैं और वो आपसे दूर चला गया है, तो वो वापस आपके पास लौट करके दौड़ा दौड़ा चला आएगा। दोस्तों, पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए 11 दिन के बाद ये उपाय आपको दोबारा करना चाहिए, और तब तक अगले 11 दिनों तक रोज शुद्ध होकर के 101 बार हो सके तो इस मंत्र का जप कीजिए। शत्रु से मुक्ति के भाव से करना शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जप करना है। आप देखेंगे जब तक वो पर्ची डूबी रहेंगी सरसों तेल के बॉटल में, उस व्यक्ति पर आपका प्रभाव बना रहेगा दोस्तों। अब बिलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर ऐसे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। पूरी लंबी लिस्ट है और आजमाई गई है। और अगर घर में नजर बाधा ज्यादा है, घर का कोई सदस्य है जो पागल जैसी हरकत करता है, उसका दिमाग बश में नहीं है, रात में डरता है या अच्छैये में रहता है, लगता है उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको क्या करना है? एक आटे का लड्डू बना लीजिए, सेकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आटा लेके उसमें घी और चीनी मिला के आप ऐसे ही नॉर्मल लड्डू जैसा बना लीजिए, और जो बिलपत्र का कांटा है उसमें से कम 3 या 4 उसमें कांटे घुसा दीजिए, और इसके बाद वो लड्डू हाथ में लेकर के 27 बार आपको बोलना है, ओम नमो चामुंडाई बलिकरी सर्वः वश्य फट फट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो चामुंडाई बलिकरी सर्वः वश्य फट फट स्वाहा, ओम काली महाकाली परमेश्वरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, ऐसा करने से आप अगर अज्ञात शत्रु है, आपको पता नहीं कि किसने किया धरा है, कौन किया है, किसने नजर बांधा डाली है, विशेष रूप से कई बार जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, या कोई ऐसी लड़की है जो पागलों जैसी हरकत कर रही है, आप उसे जगह जगह झाड़ा लगा करके ले आ चुके हैं। एक बार आप लगातार 27 दिन तक ये उपाय कर लीजिए ऐसे इंसान के साथ, और फिर उस लड्डू पे ये मंत्र बोलने के बाद उस अज्ञात शत्रु का ध्यान करते हुए 27 बार प्रत्येक दिन बोलिए, और फिर उस लड्डू को उस सदस्य के ऊपर से या बच्चे के ऊपर से 12 बार यानी 12 टाइम आपको उल्टी दिशा में घुमाना है। और फिर कोई कुआं है तो बेस्ट है, किसी कुन्ने में डाल दीजिए। अगर कुआं नहीं है तो पीपल या बरगद के नीचे उसको दबा दीजिए। आप देखेंगे अपने आप चुटकियों में इस समस्या का निवारण होता। और ज्यादा अगर खड़ा केस है, बहुत ज्यादा भूत प्रेत का साया चढ़ गया है या कहीं पे कुछ हो गया, तो 27 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस एक लास्ट उपाय और बता देता हूं। जिनकी शादी में समस्या आ रही है, किसी भी दिन या फिर सोमवार को ये उपाय करना। एक नारियल का सूखा गोला लेना है, जिसे हम गट भी कहते हैं। राजस्थान में उसका ऊपर का मुख काट लीजिए, ढक्कन के जैसा बना लीजिए, और फिर इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच हल्दी और एक छोटी फोटो, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी फोटो चाहिए, बिल्कुल छोटी सी, वो लेना है। बेलपत्र के 3 कांटे लेने हैं, और फिर उसके ऊपर सब चीज डाल के आप चीनी का बुरा या गुड़ का बुरादा आप उसमें भर सकते हैं। फिर उसको हाथ में लेकर के आपको देखिए हल्दी के अभिमंत्रित माला से ये आप उपाय कर सकते हैं, मूंगे की माला से आप ये उपाय कर सकते हैं, फटिक की माला से कर सकते हैं, और मोती की माला, ये 4 माला से आपको माला का जप करना चाहिए। जो लोग के पास ये अभिमंत्रित माला नहीं है, माला ऐसे ही नहीं लेनी है, 1.25 लाख जप सिद्धि करा के लेनी है। और अगर नहीं मिलती है तो 108 मिश्री के दाने रख लीजिए, उससे आप इन मंत्रों के जप करिए। ओम रिम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंग मत्स्य मुख हृदयम ममवश्यम आकर्षय आकर्षय नमः। दोस्तों, क्या बोलेंगे? ओम रिम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंग मत्स्य मुख हृदयम ममवश्यम आकर्षय आकर्षय नमः। ये मंत्र को बोलना है, 108 मंत्र कम से कम कीजिए, और फिर इस वापस से सूखे नारियल के ऊपर वो ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। अब इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। दोस्तों, 2-3 बार इस उपाय को कर लीजिए। फिर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो 1-2 महीने आप सोमवार सोमवार इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे
विवाह का योग जल्दी ही बन जाएगा। अगर इस उपाय को करने के बाद विवाह के योग नहीं बनते हैं तो आपको ज्योतिष के इंसल्टेंसी लेकर के प्रॉपर ज्योतिष के द्वारा इसके निदान निकलवाने चाहिए। यदि मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था हो तो कठोर से कठोर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बस मन में सच्ची आस्था होना चाहिए। दोस्तों, कमेंट में लिखें हर हर महादेव,